उत्तराखंड में जो आपदा आई है वो प्राकृतिक नहीं लग के आर्टिफिशियल क्रिएटेड लगने की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। मगर वैज्ञानिकों की बात क्या है, क्या वो समझते हैं? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, और उन्होंने जो बात बताई है वो आप जानने वाले हैं। और इसके बाद के अंदर आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजों के ऊपर शायद आपका भी ध्यान रहना चाहिए। तो मीडिया जगत में हलचल इस बात की है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर आखिर टूटा कैसे और क्या वो कारण है जिनके हिसाब से ग्लेशियर टूट भी सकता है। इस बात को कोई भी समझा नहीं पा रहा कि उस दिन वेदर रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल सनी था वेदर, और वहां पे लोकल्स ने भी जो वीडियोस भेजे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वेदर बिल्कुल सनी है, वहां पर बारिश का नामो निशान नहीं है, काफी समय से बारिश नहीं हुई है। ग्लेशियर दो कारणों से टूट सकता है, वहां पर अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ जाए या बहुत तेजी से पिघल जाए। सर्दियों के मौसम में ग्लेशियर्स इतनी तेजी से नहीं पिघलते और बारिश आने का कोई वहां पर सिम्टम नहीं था। अब इस बात को समझिए कि जैसे ये ग्लेशियर है, ये पिघल पिघल के यहां पर पानी इकट्ठा करता है और ये पानी धीरे धीरे बहता हुआ नीचे की तरफ जाता है, कभी कभी इसका बहाव बढ़ जाता है। ये फोटोग्राफ अलास्का की है, ये यहां की नहीं है, और यहां दिखाई दिया जा सकता है कि कई सारे ग्लेशियर लेक्स यहां पर उपस्थित हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी लेक्स आपको दिखाई दे रही हैं यहां पे और यहां पे, ये इसलिए है क्योंकि पानी यहां पर जाकर इकट्ठा हो रहा है और जिसकी वजह से ये छोटी छोटी वाटर बॉडीज का निर्माण हो रहा है। यहां पर भी उत्तराखंड वाले मामले में यही माना जा रहा है कि इस प्रकार का कोई निर्माण था और ये अचानक से नीचे की तरफ आया और उसकी वजह से आपदा आई। मगर मामला इतना सिंपल नहीं है। इस बात को और सही प्रकार से समझने के लिए देखिए कि ये लेक है, अलास्का की लेक है, और यहां पर ये धीरे धीरे जो पानी है बह बह के आके इकट्ठा हो रहा है, और ये देखिए यहां से थोड़ा थोड़ा सा पानी रिस रिस के भी जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो लेक्स हैं इनके आसपास में यहां पर बहुत सारी बर्फ होती है, अचानक से वो इसके अंदर गिर जाती है, जिस वजह से पानी बाहर की तरफ निकलता है और यहां पर कॉर्नर के अंदर जहां धीरे धीरे से पानी जा रहा था वहां बहुत तेजी से जाना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे ये वाली लेक है, यहां पे ये वाला अगर बड़ा सारा टुकड़ा जो है वो अगर इसमें गिर जाता है तो यहां पर जो लहर बनती है वो इसके ऊपर से जाती है और धीरे धीरे ये जो पोर्शन है ये भी टूट जाता है और यहां से बहुत सारा पानी अचानक से निकल जाता है। इसी को ग्लेशियर टूटना कहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पानी है वो यहां पर इकट्ठा हो रहा है और ये जो जगह है यहां से पानी निकलने की जगह है। अगर यहां पर एक बड़ा आइस का टुकड़ा रोल करते हुए आके इसमें गिर जाता है तो यहां से पानी बाहर निकलेगा और साथ ही के अंदर ये जो चौड़ाई है ये भी काफी बढ़ जाएगी। ये पूरी की पूरी लेक एक ही बारी में खाली हो सकती है। अब आप ये समझिए पिछली बार जब वहां पर सैलाब आया था इसी प्रकार की एक लेक टूटी थी और उसी की वजह से सैलाब आया था। और ये बात पूरे के पूरे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो सर्वे करती हैं और हर छोटे मोटे पॉकेट्स को अपने डेटा के अंदर फीड करके रखती हैं। भारत की सैटेलाइट्स जो इंडियन रिमोट सेंसिंग में है इसमें वर्ल्ड लीडर है और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये पूरे अर्थ के ऊपर चक्कर लगाती रहती हैं। उत्तराखंड का जितना भी ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसकी पूरी की पूरी मैपिंग हुई है और इसने यहां से फोटोज खींची है और ये फोटोज जो हैं वो इंच फोटो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा में इकट्ठी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रकार से जैसे आप गूगल मैप्स देखते हैं इसी प्रकार से साइंटिस्ट भी गूगल मैप्स को देखकर और सारे के सारे डेटा को इवैल्यूएट करते हैं और वो वहां पर जाकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर कोई वाटर बॉडी है या नहीं है। मगर साइंटिस्ट इस प्रकार से डेटा को रीड नहीं करते, उनको डेटा को रीड करने का तरीका अलग है। साइंटिस्ट के पास में जो डेटा होता है वो स्पेक्ट्रल डेटा होता है। जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है उसका एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है, यानी कि अगर वाटर बॉडी कहीं पर भी फॉर्म कर रही है हो सकता है वो बर्फ के नीचे भी हो मगर उसका एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है जो कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के अंदर चले जाता है। यानी कि अंडरग्राउंड भी अगर पानी इकट्ठा है तो उसके बारे में पूरे सर्वे को पता होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर इस जगह पर अगर पानी आया है तो यह पानी या तो इस तरफ से आया होगा या फिर इस दिशा से आया होगा। इसको जूम करके अगर हम देखते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें पानी का बहाव तक दिखाई दे जाएगा और इस बहाव को ही हम समझ के कोशिश करेंगे कि पानी कौन सी दिशा में आ रहा है। और ये वो डेटा है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हैं। काफी जूम करने के बाद में आप आराम से देख सकते हैं कि जो बहाव है ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यानी कि ये जो सैलाब आया है इसके अंदर जो टूटा है वो ग्लेशियर यहां से पीछे की तरफ यहां पर कहीं होना चाहिए। और क्योंकि
जो ग्लेशियर है उसके नीचे जो वाटर बॉडी है, तो उसका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पहले से ही सैटेलाइट्स के अंदर कैद किया होना चाहिए। यानी कि साइंटिस्ट को पता है कि ये जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है ये कौन सा कहां से टूटा है, और उसको अगर कंपेयर किया जाएगा तो साफ पता पड़ जाएगा कि यहां पर कहां पे हुआ है कुछ गड़बड़, या फिर इस दिशा में कहां से ये गड़बड़ी हुई है। बद्रीनाथ में जब पिछली बार त्रासदी हुई थी वहां पर कंटिन्यूअसली काफी ज्यादा बारिश हुई थी, लोड बढ़ गया था लेक के ऊपर, इसी वजह से वो लेक टूट गई थी और वहां पर बहुत सारा पानी आ गया था। इस केस के अंदर बारिश हुई नहीं, किसी प्रकार का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, और जो डाटा की हम बात कर रहे हैं इंच दर इंच स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की हम बात कर रहे हैं। इस बात को भी आपको समझना चाहिए कि जैसे अलास्का के अंदर यहां पर एक ग्लेशियर था और पास के अंदर ये जो लेक है ये लेक इकट्ठी हो गई थी, ये लेक इसी प्रकार से टूटकर और बह गई थी और ये बात के अंदर दिखाई भी दी गई थी। तो ये जो फोटो है ये आप देख रहे हैं जब लेक भरी हुई है, और ये वाली जो फोटो है ये आप देख रहे हैं कि ये लेक के अंदर इस समय पानी का नामो निशान नहीं है। इसको आजू बाजू लगा के देखते हैं कि आप ये देखिए ये पहले की स्थिति है और ये बाद की स्थिति है, और ये दिखाई दे जाती है कि ये भरी हुई है और ये साफ दिखाई दे रही है कि लेक खाली हो चुकी है, क्योंकि इसका जो सारा का सारा पानी था वो निकल गया और यहां पर अब कुछ भी नहीं बचा। बात जो आपको क्लियर हो चुकी है, वैज्ञानिकों को भी क्लियर है और सर्वे के अंदर भी एक बात को क्लियर है, और वो ये बात है कि ग्लेशियर टूटने के लिए कम से कम ग्लेशियर होना जरूरी है, एक वाटर बॉडी होनी जरूरी है जिसके अंदर ग्लेशियर टूट के गिरे और वहां से फिर ये आपदा आए। अब ये बात जो मीडिया में आ गई है, हमें आपको बताने में कोई समस्या नहीं है कि बात ये है कि वहां पर किसी प्रकार की ग्लेशियर लेक है ही नहीं, तो वो हुआ कैसे? ना तो सैटेलाइट में ना गूगल अर्थ के अंदर किसी भी प्रकार की ग्लेशियर लेक वहां पर दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार की त्रासदी आखिर हुई कैसे? हमें यह भी बात पता है कि हमारे बगल में जो चाइना है उसके साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, और जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है इसके बिल्कुल बगल में है। चाइना विश्व में एकमात्र ऐसा देश है, सभी के सभी देश उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के जरिए कहीं का भी माइक्रो वेदर को चेंज करने में सक्षम है। बीजिंग ओलंपिक्स में उसने कर दिखाया था, और 1.34 बिलियन डॉलर्स हाल ही के अंदर उसने इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ा के उसको वेपन ग्रेड का करने में कन्वर्ट करने के लिए लगाए थे। आने वाले समय में इस बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यह आपदा किस प्रकार से आई है, क्योंकि जो डेटा है अर्थ का डेटा केवल और केवल इंडियन साइंटिस्ट के पास में ही नहीं है, सभी के पास में है जिन जिन के पास सैटेलाइट्स है। और केवल सैटेलाइट्स की जरूरत नहीं है, आजकल जो डेटा है वो एक दूसरे को सभी लोग उपलब्ध कराते हैं, वेबसाइट्स पे उपलब्ध होता है, कई सारे लोग लगे हैं, मगर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इस देश के हित के अंदर जो भी फैसला होता है उस फैसले के आपको साथ रहना है। नमस्कार, धन्यवाद।